लोग सभी जगह ईटीएफ की चर्चा सुन रहे होंगे। ईटीएफ से मंथली 3 से 5% की कमाई करें। इसी से मुझे आइडिया आया कि एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। मुझे आप लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, निफ्टी बी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या इसमें आपको निवेश करना चाहिए? आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जानेंगे सब कुछ। ईटीएफ की जो मार्केट है पिछले 5 साल में करीब 20 गुना हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध सिंह। आइए जानते हैं बिजनेस टेक में ईटीएफ के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड के एक बार समझ लेते हैं, जिससे ईटीएफ को समझने में आसानी होगी। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है कि बहुत सारे लोग मिलके एक कंपनी को अपना पैसा देते हैं। कोई 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह से बहुत सारे लोग उस कंपनी को पैसा देते हैं और वह कंपनी जो है उसके पास एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो स्टॉक को पिक करने में एक्सपर्ट होते हैं और वह एक्सपर्ट की टीम हमारे लिए, हमने पैसा उसको दिया है, उसको इकट्ठा करके वह शेयर में लगाते हैं और उससे जो मुनाफा होता है, फायदा होता है, वह हमको मिलता है। बेसिकली इसे ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। आते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में भी जो होता है लगभग सेम उसी प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग मिलके जब म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, उसके पास इसके लिए कोई फंड मैनेजर की टीम नहीं रखती है, कोई एक्सपर्ट नहीं रखती है, वह सीधा इंडेक्स में पैसा लगाती है। इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी, उसमें सीधा सीधा पैसा लगा दिया जाता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब इंडेक्स हैं। बेसिकली सेंसेक्स में 30 कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं लिस्टेड हैं, उनका एक ग्रुप या बास्केट है, उसे सेंसेक्स कहा जाता है। निफ्टी भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का ग्रुप या बास्केट है, उसे निफ्टी इंडेक्स कहा जाता है। सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होते हैं, जैसे आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, फूड, एफएमसीजी इंडेक्स हैं। उनका भी स्टॉक का ग्रुप होता है, जिसमें कि फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से शेयर पिक नहीं करता है। जिस इंडेक्स में जो स्टॉक लिस्टेड रहता है उसे सिलेक्ट रहता है, उसी में फंड मैनेजर अपना सारा पैसा उसमें लगा देते हैं। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। अगर आप ज़ेरोधा यूज करते हैं तो आप काइट ऐप से स्टॉक खरीदते होंगे, और यदि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो क्वाइन ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए क्वाइन ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आप सर्च करके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, बहुत तरह के आप क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टी कैप फंड, इस तरह के बहुत सारे आपको फंड मिल जाएंगे। जैसे आपको इसमें इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज करता हूँ, मुझे काफी पसंद है और काफी कन्वीनियंट भी लगता है। अगर आप भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई और ब्रोकर भी यूज करते हैं तो ये इसी तरह से चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप शेयर खरीद रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, बीएससी या एनएससी से। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो आप यहाँ पे ये एनएससी या बीएससी से खरीदते हैं। लेकिन जब आप क्वाइन से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद रहे हैं। यानी कि यदि आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स परचेज कर रहे हैं तो आप सीधे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आप खरीद रहे हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी इंडेक्स निफ्टी 50 में पैसा लगाती है और ईटीएफ का हम लोग यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का, निफ्टी भी, इतने सारे बहुत सारे ईटीएफ हैं। इसको आप एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड होते हैं उसको आप जा करके
देख सकते हैं, एनएससी के साइट पे भी देख सकते हैं, बीएससी के साइट पे भी देख सकते हैं। इसे जब आप परचेज़ करेंगे तो एनएससी से खरीदेंगे और ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे। जैसे कि मेरा ज़ेरोधा का ब्रोकर है तो मैं इसके थ्रू खरीदूँगा एनएससी से। और यदि आप इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो इसको आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। आप ईटीएफ को एसेट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं खरीद सकते हैं। इसे आपको एनएससी और बीएससी से ही बाय करना पड़ेगा। ईटीएफ जो है एक स्टॉक की तरह होता है, जिसे आप किसी समय बाय और सेल कर सकते हैं। यानी कि इस मामले में यह शेयर खरीदने जैसा हो गया। अगर मुझे एसबीआई का शेयर खरीदना है तो मैं एसबीआई से जाकर के शेयर नहीं खरीद सकता। एनएससी या बीएससी से ही शेयर खरीद सकता हूँ। अब इसी से ईटीएफ का एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, ईटीएफ में लिक्विडिटी की इश्यू आ सकती है। लिक्विडिटी का अर्थ हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम की कमी। मार्केट में कोई जब तक सेलर नहीं होगा तो आप बाय नहीं कर सकते हैं, जब तक कोई बायर नहीं होगा आप सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें वॉल्यूम ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग साइट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग देखेंगे 4,29,000 लोग ने यहाँ बाय सेल किया है। जैसे इस ईटीएफ में बैंक पीएसयू का हम लोग देखेंगे तो मात्र 16,000 बायर सेलर हैं वॉल्यूम। इसे बाय करते समय एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जिस ईटीएफ में ज्यादा मात्रा में बायर सेलर हो, वॉल्यूम हो, उसी में आप बाय सेल करें। जैसे यहाँ देखिए 6,000 लोग ने बाय सेल किया है तो आपको लिक्विडिटी की इशू आ सकती है। बहुत सारे स्टॉक में होता है कि लोअर सर्किट लगने लगता है तो गिरता ही रहता है, आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वहां पर बायर नहीं मिलेगा है। उसी तरह ईटीएफ में होता है, यदि स्टॉक में वॉल्यूम नहीं रहेगा तो आपका ईटीएफ बिकेगा नहीं, तो यह ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे जो पॉपुलर ईटीएफ है आज मैं बता देता हूं, जैसे कि निफ्टी बी हो गया, बैंक बी, ये सब पॉपुलर ईटीएफ हैं। इसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ आकर के वॉल्यूम आप देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस और ईटीएफ का और इंडेक्स फंड का एक और अंतर समझेंगे कि ईटीएफ जो है इसमें आप मार्केट के उतार चढ़ाव को हमेशा देख पाएंगे। जैसे आपने जब ईटीएफ आप बाय करते हैं, ईटीएफ की वैल्यू यदि अभी 289 चल रहा है तो आप जिस समय भी बाय करेंगे, जैसे ये दिन के 10 बजे 12 बजे जिस समय जो प्राइस चल रहा होगा उसी रियल टाइम पे आप बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। लेकिन इंडेक्स फंड में आपको दिन का एक एनईवी तय होता है, जैसे टाइम उसे बाय करें सेल करें आपको उसी प्राइस पे आपको दिया जाए। में सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही इंडेक्स में ही पैसा लगाते हैं। निफ्टी जैसे कि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो उसी 50 कंपनी में पैसा लगाएगा, ये भी लगाएगा। लेकिन इसमें रियल टाइम आप कर सकते हैं, इसमें आप एनएवी दिन में जो तय हो गया उसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स फंड का एक बेनिफिट यह है कि आपको इसमें कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको बाय कर लेते हैं और रिडीम करने का ऑर्डर डाल देते हैं तो यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम है। जिस कंपनी का आपने जैसे यूटीआई का यह है तो यूटीआई का काम है कि उसको बायर ढूंढना, सेलर ढूंढना उसका काम है। आपको रिडीम करके पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप खरीदते हैं और इसमें यदि लिक्विडिटी नहीं है, लोग बायर सेलर नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। जब बायर नहीं रहेगा तो आपका स्टॉक नहीं बिकेगा। लेकिन आजकल ईटीएफ में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होने लगे हैं, इस कारण बायर सेलर की इशू नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें भी बाय करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस ईटीएफ में ज्यादा वॉल्यूम है उसी में ट्रेड करें,
और इसमें एक ख़ास बात यह है कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाएँ और यदि आप ट्रेडर टाइप माइंडसेट है आपका, तो आप ईटीएफ के थ्रू जाएँ। क्योंकि जब आपको इच्छा होगा, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मार्केट में रनिंग में प्राइस नहीं दिखाएगा कि इतना घटा, आपको डे एंड में आपको एक एनएवी प्राइस दे दिया जाएगा कि आपका वैल्यू इतना हुआ। लेकिन इसमें आप मार्केट रनिंग टाइम में आप इसका वैल्यू देख पाएँगे, जैसे कि निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा, उसी तरह आपके ईटीएफ का भी प्राइस ऊपर-नीचे करेगा। यह वीडियो देख के आपको समझने में आसानी हुई होगी और मज़ा भी आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू।